नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफी सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। आपकी जिज्ञासा का सबसे बड़ा विषय रहता है कितना पैसा मिलेगा और कितना पैसा मिला था। तो आज इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। ऑल अबाउट वीआईटी काउंसलिंग के अंतर्गत ये जो वीडियो है वो सिर्फ प्लेसमेंट पे है और वो आंकड़े बता रहे हैं जो वीआईटी ने एनआईआरएफ को सबमिट किया है और ऑफिशियली अनाउंस डाटा है। आप सबसे पहले जानना चाहते होंगे हाईएस्ट पैकेज क्या है, उस पर भी आऊँगा। आप जानना चाहते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस कंपनी ने दिया और वहाँ पे किसको किसको मिला, ये भी बताएंगे लास्ट में। छोटी वीडियो है, लास्ट तक बने रही, आपको जानकारी मिलेगी। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है धन्यवाद आपका, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ। वीआईटी प्लेसमेंट, पहली बात बता दूं कि ये इंफॉर्मेशन है, काउंसलिंग नहीं है। इट इज नॉट अबाउट ब्रांडिंग एन इंस्टीट्यूट और सजेस्टिंग इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ इतना है, ये इंस्टीट्यूट है, इसकी ये चीजें हैं, लेना है नहीं लेना है, ये फेस टू फेस काउंसलिंग का विषय है, जिसके लिए आप नीचे लिखे जो कमेंट में नंबर है नीचे और जानकारी वहां से लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। पर एक पर्याप्त जानकारी इंफॉर्मेशन को लेके है, इंडिविजुअल डिसीजन एक बड़ा विषय होता है जो कस्टमाइज्ड होगा। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि कितनी कंपनीज विजिट की वीआईटी में। आप ये आंकड़े को देखेंगे, सबसे पहले इस साल का बता दें, आप देखेंगे कि 2020 से इस बार कंपनियां थोड़ी कम दिख रही हैं और ये स्टेटस जैसा वीआईटी ने अपडेट किया है 30 अप्रैल तक का स्टेटस है। इसके बाद भी कंपनियां आई होंगी और ये जो हमारे पास जो जानकारी है उस चीज के लिए कि बाद में ये जो टोटल जो है कंपनियां हैं वो 659 तक है। ये आंकड़े यहाँ 638 आपको बता रहे हैं। तो 2020 में 739 कंपनीज, 19 में भी 700, मतलब पिछले 3 साल में 700 से ज्यादा कंपनीज आई हैं। इस साल का भी 659 है और यहाँ जो आंकड़े आपको हैं वो 638 बता रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे सीधे हम 2015 पे नजर घुमाइए, उस समय यहाँ पे 291 कंपनीज आई थी। धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, अच्छे बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है ड्यू टू काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि वीआईटी की काउंसलिंग पहले होती है। कई बच्चे सिक्योरिटी में भी लेते हैं और अच्छे बच्चे जब ले लेते हैं, अच्छा ब्रांच मिल जाता है, तो फिर लॉन्ग टर्म में वो कई बच्चे एनआईटीज को भी छोड़ करके, एनआईटीज में अच्छी ब्रांच नहीं होती है तो बच्चे इधर अच्छे ब्रांच मिलने पे ऑप्ट कर देते हैं। ये है टोटल कंपनीज लिस्टेड। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल प्लेस कितने हुए। प्लेसमेंट्स का आंकड़ा देखेंगे, शुरू करते हैं 2015 में भी 3,500 सुपर बच्चे, 3,779 टू दी पॉइंट। और अभी 2021 में सीधे आए तो 5,232 स्टार मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब कि अभी प्रोसेस चल रही है, कई बच्चों की सूचना आएगी, कई बच्चे ऑफ कैंपस भी होते हैं, उसको भी रिकॉर्ड में जोड़ा जाता है। 30 अप्रैल तक का आंकड़ा है कि 5,000 से ज्यादा बच्चे प्लेस हैं। और आपको ये बता दें ये जो आंकड़े हैं इसमें पीजी यूजी दोनों रहता है। और 2020 में आप देखेंगे 4,914 और 19 में भी 4,300। पिछले बार कोविड के बावजूद भी जो प्लेसमेंट थी कोई असर नहीं आई है और बच्चे जो अभी इस सेक्टर में जाना चाहते हैं घबराना नहीं है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छे बच्चों के लिए अच्छा ही है और अपनी पढ़ाई आप जारी रखेंगे तो आपको अच्छी प्लेसमेंट अवश्य मिलेगी। और इसमें इंस्टीट्यूट के साथ सबसे बड़ा योगदान आपकी मेहनत का होता है। तो जो टोटल स्टूडेंट प्लेस है वो आंकड़ा वीआईटी का एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे भी बोला जाए तो इंप्रेसिव है। अब किसको क्या मिला ये एक अलग विषय रहता है, उस पर भी आपको जानकारी दे दें। एवरेज सीटीसी के बारे में आपको बताएंगे। एवरेज सीटीसी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो बता दें एवरेज सीटीसी एक मिसनोमर भी है, इस पे बाद में बात करेंगे, पर जो आंकड़े सामने वो देख लें। 2015 में एवरेज सीटीसी वीआईटी की 4.5 लाख थी पर एनम और 2021 में ये 6.41। 2020 में भी अभी तक का हाईएस्ट गया था 7 लाख पर एनम। एवरेज सीटीसी में ये भी होता है कि कुछ ऊपर के बच्चों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलती है तो एवरेज बढ़ जाता है, पर अभी ये मानदंड है जिसके कारण आप इवेलुएट करते हैं। वैसे टॉप 100 के प्लेसमेंट का भी अंदाजा मिलेगा तो और अच्छी जानकारी मिलती है, पर वीआईटी का ऑफिशियली ये जानकारी अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी अन्य सोर्स से ये अवेलेबल है। तो आप जान लें कि 6 लाख पर एनम प्लस अराउंड 6.5 6.41 टू बी प्रिसाइज, ये आंकड़ा है 30 अप्रैल तक का जिसमें एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को मिली है। अगला आपको बताएंगे ड्रीम ऑफर्स। ड्रीम ऑफर आपको कहते हैं उन कंपनी में जहां सैलरी 5 लाख 5.5 लाख पर एनम के
रेंज में रहती है और एक बहुत बड़ी संख्या यही प्लेसमेंट मिलती है उन लोगों को। आपको बता दें 2021 का आंकड़ा है 1600 प्लस बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, वहीं 2020 में 1800 प्लस, 2019 में 1600 प्लस और सीधे 2015 में आते हैं तो 795 स्टूडेंट्स। तो ये जो कंपनी जो मेजॉरिटी बच्चे हैं दो चीजें समझेंगे, हर किसी को वो पीक पैकेज नहीं मिलता है, पर जो भी बच्चे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं इस कैटेगरी में हर हाल में आते हैं। और ये प्रॉमिसिंग सिनेरियो उन बच्चों के लिए जिनकी बहुत अच्छी +2 में नहीं कर सके, बहुत बड़े कॉलेजेस नहीं जा सके, टॉप IITs NITs में, और यहाँ आकर के भी उनका रास्ता प्रशस्त होता है। और ये 5.5 लाख है, कई बच्चों को लग रहा है बड़ा कम है, पर ये भी हर ब्रांच के बच्चों को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो ये आंकड़ा 1600 से ज्यादा बच्चों को VIT में 5.5 लाख का पैकेज मिला। VIT ने इसे कैटेगराइज किया ड्रीम ऑफर्स में। अब आते हैं सुपर ड्रीम ऑफर्स। सुपर ड्रीम ऑफर्स वो होता है जो 10 लाख से ऊपर पर एनम है, 10 लाख पर एनम से ऊपर। ये संख्या भी इंप्रेसिव है। VIT में 1000 बच्चों को 10 लाख से ऊपर की पैकेज मिली और प्लेसमेंट मिली। पैकेज का अपना हिसाब है, इस पे हम अलग से चर्चा वीडियो बनाएंगे, उस पर आप देखेंगे उन चीज़ों की पैकेज क्या होती है, पैकेज के हिडन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पर 2021 में 1000 बच्चे, ये 30 अप्रैल का आंकड़ा है, और 2020 में 1100, 2019 में देखेंगे 600 था। तो 2020 में बहुत बड़ी जंप थी। उसकी एक वजह मुझे बहुत प्रैक्टिकली समझ में आती है कि VIT के इनटेक में, क्वालिटी इनटेक में भी इंप्रूवमेंट हुआ। जब मैं रांची की दृष्टि से देखता हूं कि दो बच्चे 2013-14 में नाम नहीं सुनना चाहते थे, 15 से बच्चे उधर जाना शुरू किए, क्योंकि 2015 में जब JEE मेन और बोर्ड एग्जाम को लेकर के जब रैंक कैलकुलेट हुई, उसके कारण कई बच्चों की रैंक पीछे आ गई NIT के सिलेक्शन के लिए। उस दौर में कई बच्चे VIT गए, ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। अन्य कई कारण भी होंगे उन चीजों के लिए। तो ये जो है 10 लाख से ऊपर का पैकेज भी 1000 बच्चों का है, तो वाकई प्रभावशाली है। अगला स्लाइड। हाँ, अब ये आंकड़ा है जिसको आप देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट प्लेसमेंट कितने गया और कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिन्होंने प्लेसमेंट दिया। 44 लाख का पैकेज दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, 7 बच्चों को मिला। ऐप डायनेमिक्स ने 39.2 लाख पर एनम का ऑफर, ये मिला 5 बच्चों को। डी शॉ एंड कंपनी CTC मिले 35 लाख, 5 ऑफर्स, 35 लाख के पैकेज। वर्क इंडिया का 2 ऑफर, 43 लाख। सोसाइटी जनरल, ये 30 लाख का पैकेज। फिर 35 लाख का पैकेज मिला उड़ान कंपनी में, एक ऑफर था। क्लाउड एरा ने 6 बच्चों को 31 लाख का पैकेज दिया। अमेजॉन ने 29.5 लाख का ऑफर 15 बच्चों को दिया। तो ये जो सुपर ड्रीम ऑफर्स हैं ये भी काफी इंप्रेसिव है, और इसकी मैं छोटी सी एनालिसिस किया हूं। 40 लाख एंड अबव पैकेज 7 बच्चों को मिला, 40 लाख से ऊपर 7 बच्चों को मिला। और कई सारे NITs में भी रेंज यही रहता है, कुछ में ज्यादा होता है। उस पर एक आंकड़ा आपको बताएंगे जब माइक्रोसॉफ्ट की। और एक चीज है कि ये जो पैकेज है ऑलमोस्ट अक्रॉस द कैंपस एक बार देती है कंपनी, तो कई कैंपस में यही रेंज चलता है, बाकी कुछ के अलग भी होंगे। 35 लाख से ऊपर, एग्जैक्ट 35 से ऊपर 13 बच्चों को मिला, 13 ऑफर्स थे। अगर हम 35 लाख का पूरा ब्रैकेट देख लें, 40 लाख वाले तो 35 से ऊपर आएंगे, तो 20 बच्चों का हुआ। 30 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में नेक्स्ट 7 ऑफर्स आए, मतलब 27 ऑफर्स थे 30 लाख के ऊपर। और 25 लाख के ऊपर, क्योंकि 29.5 लाख का ऑफर अमेजॉन ने 15 बच्चों को दिया, तो ये टचिंग 30 लाख है, पर 25 लाख का ही ब्रैकेट मांगी है, तो 42 बच्चों को मिला ये ऑफर 25 लाख के अलावा, जिसमें 15 तो 29.5 लाख के पैकेज पे थे। तो ओवरऑल एक तटस्थ बात भी की जाएगी, तो दिस पैकेज एंड दिस प्लेसमेंट इज वेरी इंप्रेसिव। 2 बात मैं यहां कहना चाहूंगा जब मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। इट इज नॉट सजेस्टेड कि आप आंख मूंद करके ले लेंगे। एट द सेम टाइम VIT में आपको समझना पड़ेगा किस रैंक के बच्चे जा रहे हैं। टॉप 10,000 रैंक का बच्चा VIT नहीं लेता है, जनरल कैटेगरी JEE मेन का बिल्कुल नहीं लेता है। 10,000 से 20,000 कैटेगरी में भी
मेजॉरिटी लॉट नहीं लेता है, पर कई बार वो सीट बुकिंग करते हैं क्योंकि IIT JEE की जोसा काउंसलिंग बाद में होती है। और अभी भी जैसे जोसा की काउंसलिंग बाद में होगी, तो जो बच्चे भी 99 परसेंटाइल से नीचे के ब्रैकेट में होंगे, 98 से 99 के बीच में, वो लोग भी अभी लेंगे। उसमें से कुछ को जब मनपसंद ब्रांच नहीं मिलेगा और कई बार क्लासेस पहले यहाँ शुरू हो जाएगी, तो बच्चे रिटेन भी करते हैं। तो 10,000 से 20,000 रैंक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑफर है, जहां पे आप VIT को ऑप्ट कर सकते हैं। पर इस पे भी डिपेंड करता है कि बाकी और सा कैंपस कौन सा आपको मिलता है। 20,000 से बाद वालों के लिए अगर यहाँ के टॉप कैंपसेस मिलते हैं, आप जो टॉप ब्रांचेस, आपको सोचना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कॉलेज अच्छा है खराब है ये मायने रखता है, पर मायने ये भी रखता है कि JEE मेन से आपको मिलेगा क्या। JEE मेन से IIT मिल रहा है तो VIT सोचिएगा भी मत, और उसमें भी NIT मिल रहा है, उसमें भी आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। पर आज के डेट में कई बच्चे हैं NIT में लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं और यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं तो करते हैं, और कॉस्ट भी एक अफेयर है। और यहाँ बता दें, एक अलग सा वीडियो हमने बनाया है कैटेगरी फी को। कैटेगरी फी पेरेंट को समझना बड़ा जरूरी है, पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस को भी समझना जरूरी है। ऑल अबाउट VIT काउंसलिंग सीरीज में अलग अलग पार्ट को कवर कर रहे थे, इसमें हमने पैकेज को कवर किया। एक इंप्रेसिव फिगर है VIT का, और बाकी ये कस्टमाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। काउंसलिंग के लिए कस्टमाइज इंफॉर्मेशन और सेशन की जरूरत होती है, वेयर यू कुड चूज व्हाट यू वांट टू डू डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू बेस्ड ऑन JEE एडवांस्ड और JEE मेन। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और कमेंट करने के पहले सोच के करेंगे। और लाइक चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और घंटी भी बजा दीजिए। मिलेंगे फिर छोटे छोटे एपिसोड्स में, VIT ही नहीं अन्य सभी कैंपस के बारे में अलग अलग, ऑल अबाउट काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच। विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, रांची।